ब्रेक के बाद आपका दोबारा से खैर मकदम प्रोग्राम 5 के पंच में, और 5 के पंच में बैटल ऑफ लद्दाख। और बैटल ऑफ लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो बात एक पॉलिटिकल शख्सियत से आज होगी, उस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से बात होगी जिन्होंने काफी देर से पॉलिटिक्स की है और हर छोटी बड़ी समस्या को गहराई से देखा है, और उनका जो डायरेक्टली संबंध है वो लेह के साथ है। और इस वक्त लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के मेंबर भी हैं, अपर लेह कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। लोब्जान नित्यांग साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं लेह से। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त लेह से डायरेक्टली आप इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन किए हुए सर, हाईली थैंकफुल। सबसे पहले जो आपसे जानना चाहूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट जो है लब्जन साहब वो ये है कि लेह बड़ी देर से एक लड़ाई लड़ रहा था, जिस लड़ाई को हमने देखा बाद में पार्लियामेंट के एक एक्ट में आपको वो चीज मिली जिसको लेकर कंटिन्यूअस एफर्ट्स लेह के लोग कर रहे थे। अब जब यूनियन टेरिटरी बनी है तो किस तरीके का आपका रेस्पॉन्ड है, क्योंकि आप बीजेपी को भी बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से आप उस डिसीजन को देखते हैं और जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ले उसे कहां पर आप देख रहे हैं ओवरऑल जम्मू कश्मीर के बाद जब आप ले यूटी के अंदर चले गए? जी जी, तो सबसे पहले मैं गुलिस्तान टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो लद्दाख को आपने कहा कि लद्दाख को यूटी मिलने के बाद क्या क्या हुआ है। यूटी मिलने के लिए हमें बहुत तो संघर्ष करना पड़ा 70 साल तक। 70 साल के बाद जो बीजेपी का जो गवर्नमेंट आया तो पार्लियामेंट में घोषित हुआ कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये डिमांड जो है बहुत पुराना है। इससे 70 साल पहले से भी लद्दाख से जितना भी यहाँ का जो हमारा पॉलिटिकल है या रिलीजियस का है, सभी लोग मिलके कि लद्दाख को जे.एंड.के से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनने से बहुत लद्दाख को तरक्की होगा, बहुत लद्दाख के लिए बहुत अच्छा होगा, सबके लिए यहाँ क्या कहते हैं प्रोग्रेस करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए और हेल्थ अच्छा के लिए, वो बिजली अच्छा होने के लिए या स्कूल अच्छा होने के लिए। सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि लद्दाख में जो यूटी बनने ही बाद यहाँ का इतना पैसा जो अभी तक नहीं मिला वो मिलने से हमें बहुत खुशी है। तो हमें लद्दाख और लेह और दो करगिल भी है, तो दोनों यूटी मिलने के बाद अभी तक तो बहुत खुशी है। लफ्जन साहब ये बताइएगा, चूंकि आप हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर भी हैं और अपर लेह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किस तरीके का प्लान आउटले था आपके दिमाग में जब आप आए, क्योंकि अब टेन्योर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, और जब आपसे रिपोर्ट कार्ड के लिए मैं कहूं कि आपके पास हाथ में रिपोर्ट कार्ड क्या है जो आप लेकर जाएंगे अपने लोगों के पास कि आपको दोबारा मैंडेट दे हिल काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन के लिए? जी हाँ जी हाँ, जो मैं 2 टेन्योर में अभी खत्म हो रहा हूँ। जो पहले 5 साल का जितना भी अपर ले में अपना गेहूं का जितना क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, स्कूल क्या हो सकता है या मेडिकल क्या हो सकता है, बिजली क्या हो सकता है, रोड क्या हो सकता है या फुटपाथ क्या हो सकता है, इस सब के बारे में मैं 3 साल में बहुत काम किया है मेरी तरफ से। जो एक अपर ले में बहुत बड़े हमने रास्ता खोला है, और स्टेमो बोल के एक प्लेस है, उसका हमने सबसे पहले उसका रोड नहीं था, उसका रोड बनाया। फिर और दूसरा गांव है हमारा युरतुंग बोल के, वहां भी एक बहुत अच्छा सा हमने रोड खोला। फिर इसके बाद हमने वहां जितना भी स्कूल है उन स्कूलों में हमने बच्चों के लिए या कुछ थोड़ा छोटा मोटा कुछ पैसा देके CCDF से बना के छोटा मोटा हमने उसको बहुत तरक्की तक लिया है। तो इस 5 साल में क्या हुआ, तो ये लेह शहर को तो आपको मालूम ही है कि लेह शहर में जितना क्या कहते हैं रोड होना चाहिए या फुटपाथ होना चाहिए या पानी का किल्लत तो जो शहर में थोड़ा सा है, उन सभी के लिए हमने बहुत कोशिश किया अभी तक। तो लोग भी मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा है कि ये जो काउंसलर जो है गाँव के लिए अपने क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत कम कर रहा है। लेकिन जो CCDF बोल के एक पैसा मिलता था वो 5 साल से इस 5 साल का पहले जो 10 लाख का, वो 10 लाख हमारी अपर ले में क्या कहते हैं वो 11 मोहल्ला है,
तो 11 मोहल्ला और अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर बोल के होता है, उनको मैं पूछता हूँ कि आपको क्या तकलीफ है, पानी का क्या तकलीफ है, स्कूल का क्या तकलीफ है, रोड का क्या तकलीफ है, तो वो मुझे बताता है कि पानी का प्रॉब्लम है या स्कूल का प्रॉब्लम है। मैं यही बात मैं कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आप उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो नियर टू सिटी है और बहुत ज्यादा लोगों की नजरें इस पर रहती है। एज ए मॉडल के तौर पर उसको डेवलप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज के दिन में जब हम देखते हैं तो क्या आप सेटिस्फाई है कि पीने के पानी की समस्या खत्म हुई है लेक के अंदर? क्योंकि हर घर नल पहुंचे, जल पहुंचे, ये प्रधानमंत्री साहब का स्लोगन था। तो क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये कंप्लीट हुआ है, हर घर तक नल पहुंचा है, जल पहुंचा है पीने का? अभी जो घर घर का जल पीने का पानी प्राइम मिनिस्टर से वो घोषित हुआ था, इसके बाद अभी ले टोन जो है, ले टोन तो लद्दाख के सबसे वो क्या कहते हैं टोन जो सिटी जो है, सिटी में भी अभी पानी पीने का तो थोड़ा सा दिक्कत है सर, क्योंकि जो पहाड़ी में बर्फ गिरेगा तब अच्छा पानी आएगा, जब जून जुलाई में अगर बारिश गिरेगा तब पानी अच्छा आएगा। फिर भी इस साल थोड़ा सा पानी के लिए ले टोन के लिए दिक्कत है सर। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट में रखा है कि ले टोन के लिए अच्छा सा सुविधा, पानी का सुविधा हो, लोगों के घर में पानी पहुंचाने के लिए। फिर हमें पीएचई के ऑफिस के और ऑफिसर से मिल के अभी वही कर रहा हूं मैं पीएचई के थ्रू सर। तो घर घर बिजली और घर घर पानी देने के लिए वो भी अभी से क्या कहते हैं वो प्रोग्राम बन रहा है सर। अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि आप हिल काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके पास सारे डाटे होंगे, फिगर्स होंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि माना जा रहा है कि लद्दाख के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जी विंड और सोलर एनर्जी का, और दोनों को अगर मिलाया जाए तो लद्दाख की हर घर में बिजली हो सकती है, बल्कि बाहर भी जा सकती है अगर सिस्टमेटिक वे में इसको लिया जाए। तो क्या मैं शहर की अगर बात करूं, शहर के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है या अभी फाइलों तक ही रह चुका है? जी हाँ सर, वो लाइट के बारे में आपको वो मुझे थोड़ा याद नहीं कि एक स्कीम आया ले टोन के लिए सर, वो टोन के लिए ट्रांसफार्मर अभी लगा है, पोल लगा रहा है, घर घर का जो पोल पुराना पोल जो है वो पूरा क्या कहते हैं नया दे रहा है। तो इसलिए अभी शुरू अभी हुआ है सर। अगर एक साल में बिल्कुल ले टोन के लिए बिजली इतना अच्छा हो जाएगा सर, इसके लिए हमें उम्मीद भी है कि मैं भी वो पूरा कोशिश कर रहा हूं कि अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए ट्रांसफार्मर जितना चाहिए उतना देने के लिए मैं बार बार सीसी से, डीजी साहब से या एलजी साहब से मैं मिल के वहां कुछ कागज या रुकेश करके वो अभी शुरू हो रहे हैं सर। अगर सोलर का जो है ना, सोलर जो ले टोन का इतना वो अभी नहीं बना हुआ है, वो तो चंगथांग एरिया में बनने के लिए अभी वो हो रहा है सर। चंगथांग में बनेगा, लेक के अंदर नहीं बना, यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि जो बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें प्रधानमंत्री साहब ने पैसा देने की बात कही थी, शायद वो अभी लेक के अंदर नहीं बना। आपने इसको करेक्ट कर दिया कि अभी नहीं बना है। अब जरा युवाओं की बात करें, क्योंकि खेल और युवा को रिलेटेड है आपस में, लेकिन अगर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जहां एमएलएज भी रिप्रेजेंट किया करते थे, एमपीज भी रिप्रेजेंट करते, अब एमएलएज रहे नहीं, तो सारी जिम्मेदारी आप पर है। तो वो युवाओं का जोश बरकरार रहे, उसके लिए क्या कुछ प्रपोजल है, क्या कुछ काम किया गया? तो ले मेरे कंस्टिट्यूएंसी में अभी तक तो जो क्रिकेट खेला या फुटबॉल खेला या कुछ क्या कहते हैं खेल, उसमें तो इतना अभी तक तो इतना नहीं हुआ सर। फिर भी इसी साल लड़की और लड़के का दो फुटबॉल मैच चलने के लिए उन्होंने मेरे को कहा कि कुछ फंड्स की जरूरत है, तो मैं डीसी साहब के पास जाके उसका फंड से थोड़ा सा मिल के उनके लिए कर रहा हूँ। फिर भी मैं जितना भी आजकल जो जवान लोग है क्रिकेट खेलने के लिए या क्या कहते हैं फुटबॉल खेलने के लिए या आइस हॉकी खेलने के लिए, विंटर में यहाँ आइस हॉकी खेलता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं जो बड़े बड़े मीटिंग होता है उसमें हमें वही क्या कहते हैं जवानों के लिए जरूरी है कि उसके इक्विपमेंट जो जितना मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें अभी कुछ हमें उसमें थोड़ा मैं भी उसमें
क्या कहते हैं उसमें जोर दे रहा हूं कि युवाओं के लिए खेल की मैदान में जो इक्विपमेंट चाहिए वो सारा होना चाहिए बोल के मैंने बार मैं बोलता रहा हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर आप लफ्जन साहब लगातार लड़ रहे हैं, मकामी जुबान को 8वीं शेड्यूल के अंदर लाने के लिए। और जिस दिन से आपने जुनकर आए हैं, जिस दिन से आपने टेक ओवर किया एज ए काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेके, आपने काउंसिल के अंदर भी लड़ाई लड़ी और काउंसिल के बाहर भी लड़ाई लड़ी। सरकार आपकी है, यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर है, सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट आपके हैं, हिल काउंसिल आपके पास है, परेशानियां कहां पर आ रही है, क्यों उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है? सर इसको थोड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि पार्लियामेंट में जो हमारा लद्दाख का भाषा बोलता है उस 8 शेड्यूल में जरूर होना चाहिए। तो पहले पार्लियामेंट का जो हमारा जम्यांग सिरिंग नामग्याल जो है पार्लियामेंट में भी कुछ उन्होंने क्या कहते हैं अनाउंस तो किया, ये जल्दी अपना भाषा को 8 शेड्यूल में डालना चाहिए। तो लद्दाख की जितना भी यहाँ लद्दाख और लेह और करगिल बाकी और MP हमारा जितना भी काउंसलर या लद्दाख के जितना भी लोग मुस्लिम हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, सब अपने भाषा को जोर से रखना चाहिए। अगर भाषा अपने भाषा को नहीं समझता है तो वो बहुत मुश्किल में जाएगा सर। उसके लिए हमने 2-3 बार हमने रेजोल्यूशन किया था कि हिल काउंसिल में वो भी पास हो चुके, गवर्नमेंट तक किया होगा। फिर भी मैं अभी भी बोल रहा हूं कि लद्दाख की जो भाषा है वो सबसे जरूरी है कि 8 शेड्यूल में जल्दी होना चाहिए सर। अगर लद्दाख की भाषा की बात कर रहे हैं, लद्दाख की भाषा को जो लोकल लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्शन मिले, वो आगे बढ़े और आने वाली नस्लें उसको पढ़े। लेकिन लफ्जन साहब बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ये भी है कि अब आप यूनियन टेरिटरी के अंदर है, जो आपके मुखालिफिन है, जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि देखिए अब तो हम सेफ नहीं है, हमारी जमीनें सेफ नहीं है, हमारी नौकरियां सेफ नहीं है, हम पॉलिटिकली सेफ नहीं है। उसको कैसे सेव करेंगे? अभी तो भाषा तक नहीं बचा मामला तो और अब यूनियन टेरिटरी तक आ गया है। जी। तो इसमें मैं ऐसे नजर से देखता हूं कि पहले तो हमने क्या कहते हैं यूटी के साथ हमें लेजिस्लेटिव जरूरी है, तो फिर भी लद्दाख को लेजिस्लेटिव और क्या कहते हैं इसमें शामिल नहीं हुआ। तो इसके बारे में लद्दाख हिल काउंसिल दोनों ने, कारगिल और ले दोनों ने के रिकॉर्ड क्या कहते हैं डिमांड किया था कि LG को या प्राइम मिनिस्टर को सभी या होम मिनिस्टर को कि लद्दाख की जमीन और भाषा और कल्चर को, हेरिटेज को बचाने के लिए, इसके लिए हमें एक लॉ चाहिए, सख्त लॉ चाहिए। अभी तक तो उसका घोषित नहीं हुआ। मेरे ख्याल में जल्दी उसका भी घोषित होने वाला है, क्योंकि अंदर से बोल रहा है कि इलेक्शन से पहले शायद होने वाला है। अगर होगा तो सबसे बेहतर है कि अपना जमीन अपने नाम पे हो, या दूसरे आगे कोई लोग बोलता है कि यहाँ दिल्ली वाला बसेगा, कश्मीर वाला बसेगा, जम्मू वाला बसेगा। अभी तक तो ऐसे फजूल में बातें करता है। फिर भी हमें क्या कहते हैं सेफ्टी के लिए तो मैं भी बोल रहा हूँ कि लद्दाख को जितना सेफ्टी होना चाहिए, जो अभी वो सेफ्टी बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी अभी मांग कर रहा हूँ कि गवर्नर साहब से या प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर से मैं बिल्कुल ताकि वो क्या कहते हैं हमारे MP साहब को भी मैंने 2-3 बार बोला कि हमें सेफ्टी के लिए आप जहां भी जाए एक मजबूत कानून की जरूरत है लद्दाख के अंदर। ये आप भी मानते हैं लफ्जन साहब, चूंकि आप बीजेपी को भी बिलोंग करते हैं, लेकिन लेह को रिप्रेजेंट करते हैं हिल काउंसिल के अंदर। हिल काउंसिल के जब यूटी बना था तो एक बड़ी विरोध वाली बात जो सामने आई थी, प्रोटेस्ट किया गया था, और बाद में पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां जो है वो लगातार बीजेपी को निशाने पर लेती रही कि देखिए ये तो आपका हिल काउंसिल है और आपके लोग सड़क पर है। क्या अब वो मामला करेक्ट हो गया? LG ऑफिस और हिल काउंसिल के ऑफिस में सारा स्मूथ चल रहा है या कुछ कंफ्यूजन अभी भी बाकी है? तो ऐसे सर जो हमें क्या कहते हैं सेफ्टी करने के लिए दोनों हिल काउंसिल मिल के होम मिनिस्टर को लिखा है सर, हमें ये प्रोटेक्शन चाहिए। और इसके दूसरी बात जो है हमारा हिल काउंसिल दोनों को स्ट्रेंथन होना चाहिए। इसमें पूरा क्या कहते हैं जमीन का जो पावर है वो हिल काउंसिल को दे दे,
जितना भी मुलाजिम का जो पावर है उसको भी हिल कौंसल दोनों को होना चाहिए। ये सब हमें सारे पूरा दोनों हिल कौंसल मिल के गवर्नर तक या सभी जितना भी यहाँ मिनिस्टर आए उनको हमने क्या कहते हैं वो डिमांड तो कर रहा है सर। फिर भी उसके लिए मेरे ख्याल में जल्दी इस बारे में सोच के कोई इसमें शायद मिलने वाला है सर, कुछ ना कुछ सपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन लॉम्पन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ले से भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर है, सीनियर लीडर माने जाते हैं वहां पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बता रहे थे कि काम तो किया है लेकिन अब नई सुबह आई है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन प्रोटेक्शन का मामला जहां तक है, यानी हमारी जमीन, हमारी भाषा, हमारे कल्चर को बचाया जाए, उसके लिए वजीर आजम साहब एक नए कानून को लेकर आए और उन्हें उम्मीद है कि कानून